नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। उत्तर प्रदेश की योजनाओं की इस कड़ी में आज हमारा ये लेक्चर है और इसकी पीडीएफ अभी आपको मिल नहीं पा रही होंगी। दरअसल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसके चलते कुछ समय बाद यानी कि 2 या 4 दिनों बाद आपको इसकी पीडीएफ्स प्रॉपर प्रोवाइड कर दी जाएँगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। प्रश्न में कहा गया है, ज़रा गौर करिएगा। प्रश्न में कहा गया है कि मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना, ठीक है, के आधार पर प्रदेश के सभी जनपदों से कुल कितनी ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किए जाने का लक्ष्य रखा गया है? प्रश्न को फिर समझो। प्रश्न कह रहा है, सीधी सी बात है, कह रहा है कि मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना अभी शुरू की गई है। ठीक, इस योजना के आधार पर जनपद के यानी सभी जनपदों के उत्तर प्रदेश में 75 जनपद हैं। तो कह रहा है कि सभी जनपदों से कुल कितनी ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किए जाने का लक्ष्य रखा गया है? बस हमें इतना बता दो। तो जरा इसके बारे में देख लेते हैं, फिर हम ऑप्शन तक आराम से पहुंच जाएंगे। प्रश्न में कौन सी योजना दी है? लिख लो, हमारे साथ साथ लिखिए। अदरवाइज आप 2-4 दिनों का इंतजार करो, कुछ टेक्निकल समस्याएं हैं और वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, ये मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना, ये योजना दी है। अब कह रहे हैं कि इस योजना के तहत प्रदेश के सभी जनपदों के कुल कितने ग्राम पंचायतों का को पुरस्कृत किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। तो सबसे पहले आप इसको समझो। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना, इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई 2018-2019 के बजट के आसपास, यानी 2018-19 के बजट में। क्या करेगी योजना? सबसे पहला तो यही सवाल होता है, अगर कोई योजना शुरू की गई है तो उस योजना का लक्ष्य क्या होगा? तो ये योजना करेगी क्या? जो प्रदेश की उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश की जो ग्राम पंचायतें हैं, उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों में जो सबसे उत्कृष्ट ग्राम पंचायत होगी, सबसे असाधारण यानी कि सबसे उत्कृष्ट ग्राम पंचायत का चयन करेगी और उसे पुरस्कृत करेगी। फिर से आप समझो, मैंने बिल्कुल साधारण भाषा में बोला है। ये योजना उत्तर प्रदेश की जो भी ग्राम पंचायतें हैं, उनमें जो सबसे अच्छा काम करके देगी, उस ग्राम पंचायत का चयन करना। हालाँकि इसके अंतर्गत एक कमेटी होती है, वो चयन करती है, मैं अभी बताऊँगा उसको। चयन करना और साथ ही साथ उसे पुरस्कृत करना, उसे पुरस्कार प्रदान करना और पुरस्कार के लिए राज्य सरकार तक उसकी अनुशंसा को भेजना। ये इसका लक्ष्य होता है। अब देखो ज़रा, कह रहा है कि प्रदेश की ग्राम पंचायतों को का चयन करना। तो ज़रा हमें बताओ, ज़िले हैं कितने? 75। और ये योजना कहती है कि हम प्रत्येक जिले से 5 ग्राम पंचायतों का चयन करेंगे। ठीक? तो जिले हैं कितने? 75 और हर एक जिले से 5 ग्राम पंचायत का चयन होगा। टोटल ग्राम पंचायतें कितनी हो जाएँगी जिन्हें पुरस्कार दिया जाएगा? 375। यहाँ तक बात समझ पाए आप? अब फिर से समझो। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना आई कब? 2018-19 और ये कह रही है कि हम प्रत्येक जिले से 5 ग्राम पंचायतों का चयन करेंगे, जिन्हें पुरस्कृत किया जा सके। बताओ जिले हैं कितने? 76 हैं और हर एक जिले से 5 ग्राम पंचायत आ रही है, तो टोटल कितनी ग्राम पंचायतें हो गई? 375। क्लियर है बात? अब ज़रा देखो, इसी योजना में एक समिति है, इसका नाम है SPAAC। गौर करिएगा, इसे बोलते हैं स्टेट पंचायत असेसमेंट कमेटी। स्टेट पंचायत असेसमेंट कमेटी ये क्या करेगी? दरअसल इस कमेटी का ही उद्देश्य होता है, यानी ये जो पूरा चयन करने का जिम्मा होता है ना गांव पंचायतों को, कि प्रत्येक जनपद से 5 ग्राम पंचायतों का अनुमोदन जो राज्य सरकार को करती है, वह ये कमेटी ही करती है। इसी का मुख्य काम होता है प्रत्येक जिले से 5 ग्राम पंचायतों का चयन करना। इसका आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या होगा? हाँ, ये होगा 375। जरा बताओ, हमें यहाँ जगह नहीं बची है, मैं यहीं पर लिखे देता हूँ। आप ज़रा बताओ, 5 प्रत्येक जिले से ग्राम पंचायतें आ रही हैं। किसी ग्राम पंचायत को पहला पुरस्कार मिलेगा, बोलो। कोई ग्राम पंचायत होगी जिसे दूसरा पुरस्कार मिलेगा, कोई ग्राम पंचायत होगी जिसे तीसरा पुरस्कार मिलेगा।
5 पुरस्कार दिए जाने हैं श्रेणियों में। जो 5 ग्राम पंचायतें हैं, उनमें ऐसा तो होगा नहीं कि पाँचों की पाँचों सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, तो पाँचों को ही पहला पुरस्कार दे दिया जाएगा। इनका इनकी एक सीरीज़ बनती है, इन्हें 5 क्रमों में पुरस्कार मिलेंगे। फिर चौथा पुरस्कार किसी ग्राम पंचायत को मिलेगा और 5वां पुरस्कार। आपसे इनकी धनराशि पूछ सकता है कि जो 5 ग्राम पंचायतें हैं, उनमें जो सबसे पहला स्थान लाएगी, उसे कितना राशि मिलेगा? उसे मिलेगा 8 लाख रुपए। ये आयोग की ग्राम पंचायत जो पंचायती राज विभाग है, उत्तर प्रदेश सरकार का, उसमें यही राशि दी गई है। ठीक है? तो सेकंड जो है, जो दूसरा स्थान लाएगी, उसे कितना मिलेगा? 7 लाख रुपए। आप ये भी याद रखिए, आपसे हो सकता है पूछा जाए। 5 ग्राम पंचायतों में जिसका तीसरा स्थान आएगा, उसे 5 लाख रुपए मिलेगा और जो चौथा स्थान आएगा, उसे 3 लाख रुपए दिया जाएगा और जो 5वां स्थान आएगा, उसे 2 लाख रुपए दिया जाएगा। समझ पा रहे हो आप? यहाँ तक? बोलो भाई। अब देखो, फिर से एक बार इसको देख लो। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के आधार पर प्रदेश के सभी जनपदों में कुल कितनी ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा? तो 375। ये 375 क्यों? क्योंकि प्रत्येक जिले से 5 ग्राम पंचायतें चुनी जाती हैं और हमारे यहाँ हैं कितने जिले? 75। तो टोटल कितने जिले हो गए? हाँ, 375। इसका मल्टीप्लाई करो, 5 5 25 35 36 37। हाँ, सही है। और 5 ग्राम पंचायतों का चयन करेगा कौन? ये एक समिति है, SPAAC, स्टेट पंचायत असेसमेंट कमेटी, ये चयन करेगी और फिर इन्हें 5 श्रेणियों में पुरस्कार दिया जाएगा। जो पहले स्थान पर आएगा उसे ये पुरस्कार, दूसरे स्थान वाले को पुरस्कार, तीसरे को, चौथे को और 5वें को। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है। दूसरे प्रश्न में आओ। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, ये है उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। इसमें केंद्र और राज्य सरकार का योगदान क्रमशः कितना है? उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में केंद्र और राज्य का योगदान कितना है? ये है 60 और 40। ठीक है। इसी से मिलती जुलती एक केंद्र की योजना है, आप चाहो तो देख लो। हालांकि ये उत्तर प्रदेश की योजनाओं का ही लेक्चर है, लेकिन इसमें ठीक इसी प्रकार की योजना है और इसमें कंफ्यूजन ना हो आपको, इसलिए देख लो। वो योजना है, कहा जाता है राष्ट्रीय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। आजीविका मिशन, इसे इसे कहते हैं NRLM, यही तो कहेंगे, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण, हाँ ठीक है। ये जो योजना है, इसकी जो शुरुआत हुई थी, आपसे ये पूछ सकता है, इसकी शुरुआत हुई थी जून 2011 में। ठीक है। ये जो योजना है, इसकी शुरुआत करी 2011 में, लेकिन हमें ये बताओ इसका संचालन कौन करता है? तो इसका संचालन होता है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा, ये योजना विश्व बैंक विश्व बैंक द्वारा एक सहायता प्राप्त योजना है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसे वित्त मुहैया कराता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है वो है विश्व बैंक। क्लियर है बात? अच्छा, ये जो उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन है, जरा हमें ये बताओ, इसमें लक्ष्य क्या, टारगेट क्या किया गया है? टारगेट किया गया है प्रदेश की लगभग 1 करोड़ 2 लाख ग्रामीण गरीब परिवारों की कम से कम एक महिला सदस्य को इसमें स्वावलंबी बनाया जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक? तो क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ आओ। कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है? ठीक। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। हाँ, ये सही है। फिर कह रहा है कि पंचायत मित्र योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2006 में हुई थी। ये गलत हो गया। जरा इसको देखो। जो पहला स्टेटमेंट है वो उसे देखो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान। ठीक। ये जो राज्य विकास संस्थान है, उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं इसमें। ये कब स्थापित किया गया? इसका 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 इसकी स्थापना कब की गई थी, बता सकते हो? इसकी स्थापना की गई थी 1982 में। और ये कहाँ पर है? हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में। लखनऊ। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा, लगे हाथों एक और देख लो। अगर आपसे ये पूछ ले कि बताओ उत्तर प्रदेश ग्रामीण ग्रामीण आवास परिषद, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद, इसकी स्थापना कब हुई? ठीक इसके 1 साल बाद, 1983। ठीक है।
अब यहां पर दूसरे स्टेटमेंट में आप आओ, कह रहा है पंचायत मित्र योजना की शुरुआत कब हुई, जरा इसको भी देख लो। पंचायत मित्र योजना, ठीक। इसकी जो शुरुआत हुई है वो हुई है 2 फरवरी 2 फरवरी 2006 को। यहां तक बात समझे। क्या है ये, क्या करेगी पंचायत मित्र योजना? तो इसमें कहा गया है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक एक पंचायत मित्र की नियुक्ति की जाएगी। फिर से समझो, पंचायत मित्र योजना कब आई? 2 फरवरी 2006 को। और इसमें क्या टारगेट किया गया है? इसमें कहा गया है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक एक पंचायत मित्रों की नियुक्ति की जाएगी। क्लियर बात? तो यहाँ दूसरा आपका गलत हो जाएगा, ये वाला, और पहला आपका सही हो जाएगा। केवल एक ठीक है में आओ। कह रहा है पंचायत कल्याण कोष का गठन कब किया गया? इसका गठन तो किया गया मार्च 2022 में, लेकिन ये है क्या? पंचायत कल्याण कोष, इसे आप ध्यान दो, ये क्या है? दरअसल ये जो योजना है ना, ये योजना मैं गलत बोल गया हूँ। ये जो पंचायत कल्याण कोष है, अर्थात कोष का अर्थ होता है निधि, निधि का अर्थ होता है फंड, जहां पर पैसे रखे जाते हैं। तो यहां पर पैसे रखे जा रहे हैं पंचायतों के कल्याण के लिए। बात समझ पा रहे हो आप? तो ये जो पंचायत कल्याण कोष है, ये कहता है कि अगर उत्तर प्रदेश में जो त्रिस्तरीय, बात समझना, उत्तर प्रदेश में जो त्रिस्तरीय पंचायतें हैं, त्रिस्तरीय पंचायतों के मुखिया या इनका कोई सदस्य, कोई सदस्य पद पर रहते हुए अगर उसकी डेथ हो जाती है, डेथ हो जाए, तो मुखिया या उसके सदस्य के परिवार को, तो उसके परिवार को सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी, उपलब्ध कराई जाएगी। यहां तक बात समझिए आप? क्लियर है बात? फिर से पंचायत कल्याण कोष को देखो, इसकी शुरुआत हुई मार्च 2022 में। और ये योजना, ये कोष, इस कोष के आधार पर, यानी इस कोष को गठन करने का एक ही लक्ष्य था, क्या? कि त्रिस्तरीय पंचायतों के मुखिया या त्रिस्तरीय पंचायतों का कोई सदस्य अगर एक्सपायर हो जाता है अपने पद पर रहते हुए, तो उसके परिवार को कितनी सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। कितनी उपलब्ध कराई जाएगी, जरा इसको देख लो। हमारे यहाँ एक ग्राम पंचायत है, एक है क्षेत्र पंचायत, ठीक है, और एक कौन है? एक है जिला पंचायत। जिला पंचायत, जो ग्राम पंचायत है उसके अध्यक्ष को कहते हैं प्रधान। बात समझ पा रहे हो? जो क्षेत्र पंचायत है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अध्यक्ष, या क्षेत्र पंचायत का जो मुखिया होता है ना, उसको अध्यक्ष ही बोलेंगे। और जो जिला पंचायत होता है उसका भी क्या होता है? उसका भी होता है अध्यक्ष। ठीक है, क्लियर है? अगर इनके प्रधान या इनके अध्यक्ष की डेथ हो जाती है पद पर रहते हुए, तो फिर हर एक व्यक्ति को 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। बात फिर से समझो, पंचायत कल्याण कोष के तहत ग्राम पंचायत का अगर प्रधान पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है, क्षेत्र पंचायत का जो मुखिया होता है अगर उसकी मृत्यु हो जाती है पद पर रहते हुए, जिला पंचायत का अगर अध्यक्ष है वो एक्सपायर हो जाता है, तो सबको कितनी राशि मिलेगी? 10-10 लाख रुपए। ठीक है, यानी इनके परिवार वालों को। क्लियर है बात? अब जरा एक और बात देख लो, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। जिला पंचायत, अगर ग्राम पंचायत का कोई सदस्य एक्सपायर हो गया है, और क्षेत्र पंचायत का भी कोई सदस्य एक्सपायर हो गया है, और जिला पंचायत का भी कोई सदस्य एक्सपायर हो गया है, तो फिर इन्हें कितनी सहायता राशि मिलेगी? इनके परिवार को, इनके परिवार को मिलेगी, अगर ग्राम पंचायत का कोई सदस्य एक्सपायर हुआ है, तो उसे सहायता राशि दी जाएगी 2 लाख रुपए उसके परिवार वालों को। यहाँ पर क्षेत्र पंचायत में कितनी राशि परिवार को मिलेगी? 3 लाख रुपए। ठीक है, और जिला पंचायत में 5 लाख रुपए। बात समझ पाए? ये आप राशियां याद करोगे, क्योंकि इनसे हो सकता है मैच कराने को बोल दे, या फिर सीधे सीधे हमारे ऑप्शंस में क्वेश्चन बना के डाल दे। ये आयोग उत्तर प्रदेश पंचायती राज जो ऑफिशियल साइट है, उसमें ये जानकारियां दी गई हैं। ठीक है, तो आप इनको एक जगह नोट कर लो, अदरवाइज आप 2 या 3 दिनों के वेट के साथ आप पीडीएफ ही पीडीएफ ही डाउनलोड कर लेना। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 में आओ। कह रहे हैं नानाजी गौरव ग्राम पुरस्कार हेतु
ये ग्राम 2 बार लिख किया है। ग्राम सभा को कितनी धनराशि से प्रत्येक वर्ष पुरस्कृत किया जाता है? एक ये योजना है, इसको बोलते हैं नानाजी देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार। कह रहे हैं इसके तहत प्रत्येक वर्ष ग्राम सभा को कितनी धनराशि मुहैया कराई जाती है? तो आंसर होगा 10 लाख रुपए। बात समझ पाए? क्लियर है बात? बोलो। अच्छा, इसी में एक योजना और देखो, अपने उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कौन सी है? इसका नाम है मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना ये कब आई? 2005 में आई, और आई अप्रैल में, अप्रैल 2005 को। अच्छा, ठीक है, यहां तक तो। इसका इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है गांवों गांवों के जो शिक्षित लोग हैं, गांवों के शिक्षित, गरीब, बेरोजगार, बेरोजगार यानी गांवों के जो शिक्षित हैं, गरीब हैं, लेकिन बेचारों को रोजगार नहीं मिला है, तो उनके लिए ये योजना लॉन्च की गई है। क्या कहा गया इसमें? बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार स्वरोजगार उपलब्ध कराना। अब स्वरोजगार का आशय क्या है? अपना रोजगार खुद करो। इसका आशय है कि आप इंडस्ट्री डालो या सेवा क्षेत्र में कोई एक ऐसा, हाँ, बिजनेस स्टार्टअप करो, बिजनेस स्टार्ट करिए। तो कहने का आशय मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना ये स्वरोजगार से संबंधित है, अर्थात कोई ना कोई आप रोजगार खुद देंगे, कोई ना कोई इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने की बात हो रही है। तो अब जब जो भी कोई योजना होगी जो स्वरोजगार से संबंधित होगी, तो उसमें सरकारें खुद जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको पैसा देती हैं। आप फिर से समझो, जो भी योजनाएं, आप कई सारी योजनाओं का अगर विश्लेषण करेंगे, खुले दिमाग से सोचेंगे, तो आप पाएंगे जिन जिन योजनाओं में स्वरोजगार शब्द ऐड है, कि सरकार कह रही है कि अपना खुद का रोजगार करो, तो फिर उन योजनाओं में सरकार स्वयं पैसा देती है रोजगार स्टैब्लिश करने के लिए, कोई इंडस्ट्री, उद्योग धंधा स्थापित करने के लिए। इस योजना में भी पैसा मिलेगा व्यक्तियों को। बोलो भाई, जो इसके पात्र व्यक्ति होंगे उनको पैसा सरकार खुद अपनी तरफ से देगी, तो कितना देगी? यहां मिलता है 10 लाख रुपए। सरकार कहती है कि इस योजना के तहत हम 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराएंगे। ठीक, क्लियर है बात? अच्छा, ये नोट बना के एक बात और लिख लो। बात ये लिख लो कि ये जो मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना है, इसका नाम 2017 में परिवर्तित कर दिया गया। इसका नाम 2017 से इस योजना का नाम रखा गया है मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना। ठीक, अभी रोजगार जोड़ दिया गया है, पहले रोजगार नहीं जुड़ा था। इसको एक बार फिर से देखो आप। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना क्या है? 2005 में शुरू हुआ, और ग्रामोद्योग योजना में सरकार कहती है कि हम ऐसे व्यक्तियों को चुनेंगे जो गांव में रहते हैं, जो शिक्षित हैं, लेकिन गरीब हैं, और साथ ही साथ बेरोजगार भी हैं। उन्हें हम स्वरोजगार का अवसर उपलब्ध कराएंगे। कैसे? उन्हें हम देंगे 10 लाख रुपए, ताकि वो अपना धंधा स्थापित कर सकें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। 7वां कह रहा है कि नगरों में खुले में पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के फलस्वरूप होने वाले नुकसान को रोकने के लिए पशुओं के पुनर्वास हेतु राज्य सरकार द्वारा कान्हा गौशाला योजना चलाई गई है। बस इतना की पॉइंट है, यही उठा लो। प्रश्न में यही कहा है कि कान्हा गौशाला योजना कब चलाई गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2017 में। ठीक है, और लगे हाथों एक योजना और देखो आप, ये अभी शुरू हुई है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री गौ संवर्धन योजना। इसमें होता क्या है, मैं लिखे देता हूं इसको। मुख्यमंत्री गौ संवर्धन योजना। ठीक है, इसमें होता क्या है? दरअसल इसमें दो स्वदेशी नस्लों की गाय खरीदने पर आपको 40% या 80,000 रुपए का अनुदान दिया जाता है। इसमें गौपालकों की आय को बढ़ाने के लिए और स्वदेशी नस्ल की गायों के प्रति रुझान पैदा करने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है। ठीक है, क्लियर है बात? चाहना तो आप वीडियो को पॉज करके ये लिख लेना। अच्छा, यहां बताओ हमें दो योजनाएं। एक तो हमने लिखा किसान मित्र योजना, इसकी हमें बता दो डेट, ये कब आई, ईयर बताइए। और एक मैंने लिखा किसान क्रेडिट कार्ड योजना, हमें इसका ईयर बताइए। किसान मित्र योजना कब आया?
ये आई 2001 में, और किसान क्रेडिट कार्ड योजना ये कब आई? 1999, सन 2000 में। ठीक है, इस वित्त वर्ष में ये शुरू की गई। क्लियर है बात? तो कान्हा गौशाला योजना की शुरुआत कब हुई? 2017 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वें में आओ। कह रहा है उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुधार के लिए वर्ष 2012-13 में कौन सी योजना चलाई गई? अच्छा, ये तो तमाम योजनाएं दी गई हैं। फिर से देखो जरा। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में पर्यावरण के सुधार के लिए वर्ष 2012-13 में कौन सी योजना चलाई गई थी? तो हमें इनके ईयर्स पता होने चाहिए भाई सबके। तो जरा देख लो। जो हरित पट्टी योजना है, ये कब आई थी? हरित पट्टी योजना आई थी सन 2012-2013 में। ठीक है। टोटल फॉरेस्ट कवर योजना उत्तर प्रदेश सरकार की ही बात हो रही है। ये आई है 2014-2015 में। ये भी आप याद रखिए। ऑपरेशन ग्रीन योजना ये कब आई है? ये आई है 2001 में, यानी 1 जुलाई 2001 में। ये एक लिखा है। ठीक है। वृक्ष बंधु योजना कब आई है? वृक्ष बंधु योजना आई है 2007-2008 में। यहां तक बात समझ पाए? अच्छा, लगे हाथों कुछ उत्तर प्रदेश की और योजनाएं हैं जिन्हें लिख लो। अगर हम आपसे पूछें कि बताओ भाई, वृक्षारोपण विस्तार योजना ये कब आई? ये भी 2007-2008 में आई है। ठीक है। एक अभी हाल ही में जूनियर असिस्टेंट 1262 पदों के लिए पेपर हुआ था, उसमें एक योजना पूछी गई थी। वो थी वीर अब्दुल हमीद वन वन्य जीव एवं पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना। ये पूछा गया था कि ये योजना कब आई थी। तो ये अभी हाल ही की पूछी गई योजना है। और जो अभी हाल ही की पूछी गई योजनाएं होती हैं, आप उनको जरूर याद रखिएगा, हो सकता है रिपीट हो जाए। ये 2012-2013 में आई है। अगर ये भी ऑप्शन में होता आपके, तो फिर ये भी आंसर हो जाता। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका? हरित पट्टी विकास योजना। अच्छा, इसमें एक बात बताओ, वीर अब्दुल हमीद वन्य जीव एवं पर्यावरण पुरस्कार योजना में पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। पुरस्कार कितना दिया जाता है? इस योजना के तहत अगर कोई व्यक्ति का चयन होगा, किसी व्यक्ति का अगर चयन होता है, तो उसे 1 लाख रुपया मिलेगा। इस योजना के तहत अगर किसी संस्था का चयन होता है, संस्था का चयन होगा, तो उसे 2 लाख रुपया मिलेगा। ठीक है। बात समझ पाए यहां तक? फिर से समझो। वीर अब्दुल हमीद वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना में अगर किसी व्यक्ति का चयन हुआ, तो 1 लाख रुपया मिलेगा पुरस्कार। अगर किसी संस्था का चयन हुआ, अच्छा, उसमें उसने वन्य जीव क्षेत्र में काम किया है, तो उसके लिए अगर किसी संस्था का चयन हुआ, तो फिर 2 लाख रुपया मिलेगा। बात समझ पाया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आओ। प्रश्न में कह रहा है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं को बीमा कवच प्रदान करने के लिए बालिका श्री योजना बालिका श्री योजना ये कब शुरू हुई? तो बालिका श्री योजना शुरू हुई थी 2006 2007 में। ठीक। ये योजना, और क्यों? क्योंकि बालिकाओं को बीमा कवच दिया जा सके। बीमा कवच देना यानी कि बालिकाओं को सुरक्षा प्रदान करना। अच्छा, ये 2006-2007, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है। कुछ योजनाएं और हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश से ही संबंधित हैं और जो बालिकाओं से ही हैं, तो उनके आपसे ईयर्स पूछे जा सकते हैं मैच द फॉलोइंग्स करके। जैसे हम अगर आपसे लिखें कि बताओ सलोनी स्वास्थ्य, ऐसे लिखेंगे ना, सलोनी स्वास्थ्य, हाँ, सलोनी स्वास्थ्य किशोरी योजना, ये कब आई? 2008 में आई। और इसमें 10 से लेकर 19 वर्ष तक की बच्चियों को शामिल किया गया है। याद रखिएगा। फिर हम अगर आपसे पूछें कि बताओ भाई, संजीवनी परिवहन योजना ये कब आई? तो ये आई है 2009 में। इसमें होगा क्या? देखो, संजीवनी परिवहन है तो जच्चा बच्चा को जो वाहन सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा इसमें, जच्चा और बच्चा को क्या उपलब्ध कराया जाएगा? वाहन सुविधा। ठीक है। ऐसी कई सारी योजनाएं हैं, जैसे एक जनेश्वर मिश्रा ग्राम योजना है, वो कब आई है? वो 2012 में आई है। आप चाहना तो इसको लिख लेना, हालांकि ग्राम से संबंधित है, तो आप वीपीओ वाले बच्चे इसको विशेष तौर पर ध्यान दें। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10वें में आओ। क्वेश्चन नंबर मैं 10वां नहीं बताऊंगा। एसपीएएसी का पूरा नाम क्या है? इसे मैंने प्रश्न नंबर 1 में पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, और मैं आशा करता हूं कि इसका पूरा नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है।
SPAAC का पूरा नाम क्या है? आप फिर से वीडियो में जाइए, पहला क्वेश्चन देखिए, वहाँ पर मैंने इसके बारे में बताया है। तो इसका आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और भी जो भी उत्तर प्रदेश से संबंधित योजनाएँ होंगी, जो हमारे आरओ, वीपीओ या अन्य एग्ज़ाम्स में पूछी जा सकती हैं, हम उनको लाने का प्रयास करेंगे और आशा करता हूँ ये वीडियो हमारा आपकी परीक्षाओं के लिए सहायक साबित होगा। धन्यवाद।